जब खेतों की खाद बनी सिनेमा पोस्टरों की सजावट और संगीत गुरुओं पर टूटा मौत का साया। आज सुनिए डॉक्टर भानुमति रामकृष्ण जी की मजेदार कहानी सासू मां और गाय का गोबर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस साल फसल जितनी होनी थी उतनी नहीं हो पाई और उलटें बहुत कम हुई थी। ये बात हमारी सासू मां को बहुत परेशान करती रही। इसका कारण क्या है, तुरंत पता लगाने के लिए सासू मां ने खेतीबाड़ी करने वाले, खेत का काम संभालने वाले गोपाल को बुलाया। गोपाल आकर सासू मां के सामने खड़ा हो गया। क्यों रे, इस साल फसल इतनी कम क्यों हुई? इसकी वजह क्या है? गोपाल गला ठीक करके बोला, मालकिन, खाद काफी नहीं दे पाए। असली वजह यही है। काफी खाद क्यों नहीं दे पाए? हर साल बाग में खाद काफी नहीं होती थी, इसलिए बाजार से खरीद लेते थे ना। खरीदते थे मालकिन, लेकिन पिछले साल और इस साल नहीं खरीदी। पिछले साल तकरीबन पूरी फसल हुई थी ना रे, फिर खाद नहीं दी तो कैसे हुई? जी मालकिन, पिछले साल की फसल उसके पहले दी हुई खाद की है। उसका जो थोड़ा बहुत सार था उससे तकरीबन पूरी फसल हुई। दूसरी फसल के रूप में तिल बोए थे, बचा खुचा सार तिल की फसल ने सोख लिया। इस बार इस फसल के लिए अपने बाग में जो थोड़ी बहुत खाद थी वही दी। बाजार से खरीदना चाहते थे लेकिन समय पर मिली नहीं। बाजार में नहीं मिली रे, हमें जब तक खाद बेचने वाले कहां मिलेंगे? क्यों, वे कहां गए रे? वे कहीं भी नहीं गए हैं मालकिन, लेकिन उनके पास खाद नहीं है। हमारी सासू मां का सब्र खत्म हुआ? क्यों नहीं है, वह भी बताओ। ताजे गोबर की ही बहुत मांग है मालकिन। इसका मतलब है कि ताजे गोबर को ही खेतों में डाल रहे हैं क्या? खेतों के लिए नहीं मालकिन, पोस्टर के लिए। पोस्टर क्या है रे? सिनेमा पोस्टर मालकिन। सिनेमा वालों को गोबर किस लिए रे? उनको नहीं चाहिए मालकिन, उनके मुंह को गोबर चाहिए क्या? आप बड़ी मालकिन, आप नहीं समझ पा रही हैं? बाहर सड़क के ऊपर दीवारों को चिपकाने वाले सिनेमा पोस्टरों में उनके मुंह पर लोग गोबर के मुश्ते ही तो लगाते रहते हैं। ओह, ये बात है। परसों मैंने मंदिर से लौटते हुए देखा था, दीवारों पर कई सिनेमा के पोस्टर हैं और वे सारे के सारे मुश्ते मुंह को ढककर अब आ रहे सिनेमा जैसा ही उन पोस्टरों को इस तरह नए ढंग से सजाए होंगे। तो वह पूरा गोबर है। हां मालकिन, पोस्टरों के ऊपर डालने के लिए ही गोबर को सोने के भाव खरीद कर ले जा रहे हैं। इस तरह खरीद कर लेते हैं क्या रे गोबर को? जी हां मालकिन, मामूली तौर पर खाद्य के लिए हम दाम कम देते हैं। ज्यादा पैसे देने की बात कहने पर गोबर को ही बेचे बिना वे क्या करेंगे? दरअसल गोबर के लिए ही वे दीवारों के हिसाब से ठेका लेते हैं। इसकी भी हद हो गई। गोबर के लिए इतने ग्राहक होते हैं? हां मालकिन, सिनेमा रिलीज होते ही गोबर के लिए मांग को समझ लेना चाहिए। आज सिनेमा रिलीज हुआ तो उसके पोस्टर चिपका देते हैं ना। दूसरे दिन ही और एक सिनेमा रिलीज होगा, ऐसा सोचिए। उस सिनेमा के पोस्टर को आधी रात के समय पहले चिपकाए हैं पोस्टर के ऊपर चिपकाते हैं। ऐसी बात है तो पहले व्यक्ति का दिल नहीं दुखेगा? दुखता है, इसलिए वह गोबर तैयार रख लेता है ना। दरअसल लोग दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के व्यक्ति को जो अभिनेता पसंद है, उसके मुंह पर दूसरे प्रकार के व्यक्ति गोबर के मुश्त डालेंगे तो उस ओर के लोग इस ओर वाले अभिनेता पर गोबर के मुश्त डालेंगे। बाप रे, कितना गोबर, कितना गोबर। हमारे बचपन में हमारे गांव में कामदेव का त्योहार मनाते थे, उसी को उत्तर भारतीय होली कहते हैं। ऐसे ही आटे में रंग मिलकर एक दूसरे के मुंह पर लगा देते थे। उसको तो मैंने देखा, लेकिन इसे कहीं भी नहीं देखा। ये कोई गोबर की होली जैसी ही है। इतना ही क्यों मालकिन, हमारे सामने वाले घर का अहमद गाय और भैंस पालकर दूध का व्यापार कर रहा है ना। इन 2 सालों में गोबर बेचकर उसने जो कुछ कमाया उससे 5 गायें खरीदी। हाय हाय, गोबर का ऐसा महत्व है, ये बात मैंने सपने में भी नहीं सोची रे। इसलिए मेरी नौकरानी ने कंडों का व्यापार बंद कर दिया। गोबर नहीं मिलने के कारण ही होगा शायद। अब क्या कंडे मालकिन, पोस्टर के ऊपर पड़े गोबर के थोड़ा सूखते ही लोग उसे निकाल कर ले जा रहे हैं चूल्हे में जलाने के लिए। बचे खुचे पोस्टरों को गाय बकरी दीवार से खींचकर खाते जा रहे हैं। हे राम,
सिनेमा के लोगों ने न जाने क्या पाप किया, न जाने वे किस मां के बच्चे हैं, बेचारे उनके मुंह पर इस तरह गोबर डालकर, बकरी से खिलाकर, हाय हाय। कुछ भी हो, सिनेमा वालों ने बड़ा पुण्य किया है मालकिन। उनके फोटो को अज्ञानी लोग ईश्वर मानते हैं और लोग देखते रहते हैं। न उसके लिए क्या है रे, जमा और खर्च जैसा हरेक का अपना अपना महत्व है। अरे बदमाश, ये कोई होशियार सा लग रहा है। जाने दो, संगीत को खाद जैसा इस्तेमाल करके उगाएंगे। ऐसा कहते हुए इतने में हमारी सासू मां के बचपन के सहपाठी पट्टाचारी जी का पोता श्रीपाद बरामदे में चप्पल उतार कर अंदर आया। अरे पाद, बेहद दिनों के बाद दिख रहा है रे, अभी आ रहा है क्या? सभी सकुशल? हां, इस गांव में एक संगीत सभा का आयोजन है, उसमें मैं भी आमंत्रित हूं। सोचा कि इस बहाने आपसे भेंट होगी। तो ये बात है, बहुत लगन से तुमने संगीत की साधना की है। तुम बचपन से ही संगीत के पीछे पागल थे, इसी कारण पढ़ाई में पीछे रह गए। तुम्हारे दादा यही शिकायत करते थे, तो आखिर संगीत सभा करने तक पहुंच गए हो। वाह। हां, मैं पूछना भूल गई, तुम्हारे साथ एक और संगीत के पीछे जान देने वाली रहती थी, यानी हमारी पोती श्री लक्ष्मी। याद है क्या? क्यों नहीं है? बचपन में श्री लक्ष्मी को मैंने ही संगीत सिखाया था। इसी बीच श्री लक्ष्मी का विवाह हो गया। यह बात मैंने दादाजी के मुंह से सुनी। विवाह होना ही क्या रे, 2 बच्चे भी। यहीं रह रही है। उसके पति का हाल ही में इस गांव में ही तबादला हुआ है। परसों ही मायके गई हैं। उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। खबर मिलने पर देखने के लिए गई। अब 12 बजे की गाड़ी से आ रही है। ठीक समय पर ही तुम आए हो। 2 बच्चों की मां होने पर भी उसे संगीत के भूत ने नहीं छोड़ा रे। मैं बता नहीं सकती कि संगीत को सीखने के लिए कितना प्रयत्न कर रही हैं। अब आते ही तुम्हें देखेगी तो यहां से तुम्हें हिलने नहीं देगी। संगीत सिखाने के लिए तुम्हारी जान खा लेगी, देख लेना। यह कौन सी बड़ी बात है, सिखा दूंगा। गांव में मुझे कुछ करना धरना तो नहीं है। ब्रह्मचारी हूं, कहीं भी रहूंगा। पूछने वाला है ही कौन? यदि संगीत अच्छी तरह से लगन के साथ सीखने वाले हैं तो इन लोगों को सिखाना ही मेरा शौक है। लगन क्या, उसे संगीत कितना पसंद है उसे भी मालूम नहीं है। वह खाना पकाते समय, बच्चों को नहाते समय या फिर कोई भी काम करते समय गाती ही रहती हैं। उसका संगीत सीखना उसके पति को भी पसंद है। बेचारे भाग्य ने उसके शौक का साथ नहीं दिया। अब तक 4 मास्टर गए हैं। एक क्षण के लिए उसकी दिल की धड़कन रुक गई। उसका मुंह सकपका गया तो फीके स्वर में उसने पूछा कि वे कहां गए। कहीं और जाते तो चिंता की बात नहीं थी। पहले एक महाशय को नियुक्त किया गया। वह बड़ा विद्वान है। पाठ पढ़ाना शुरू किया बेचारा, हफ्ता भी नहीं हुआ। साइकिल पर आते समय लारी के नीचे जा गिरा। दूसरा व्यक्ति भी अच्छा गवैया है। महीने भर पढ़ाया नहीं कि टीबी का शिकार हो गया और मदनपल्ली के अस्पताल में भर्ती हुआ। फिर वह दोबारा नहीं आया। तीसरा व्यक्ति उसको संगीत सिखाने के लिए रवाना हुआ और बस के नीचे जा गिरा, बेचारा। चौथा व्यक्ति पढ़ाना शुरू करके महीना भी पूरा नहीं हुआ कि एक दिन दिल की धड़कन रुक जाने से अस्पताल में मर गया। यूं सास जी बता रही थी कि श्रीपाद का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर पसीना पसीना हो गया। वह डर के मारे जमसा गया। ओह, बातों के चक्कर में बताना भूल गई। हाथ मुंह धो आओ, भोजन कर लेना। श्री लक्ष्मी के आने का समय है। जी नहीं, मुझे अब भूख नहीं है। अभी निकलते वक्त नाश्ता कराया हूं। हां, कहना भल गया। उससे कह दो कि मुझे एक जरूरी काम से एक दोस्त से मिलने जाना है। कहते हुए घबराता हुआ श्रीपाद थैली लेकर इस तरह भागा जैसे कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। भूल से ही सही, फिर कभी श्रीपाद दिखाई नहीं पड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।